मेवाती किसान मोर्चा द्वारा कृषि कानून के विरोध में हरियाणा राजस्थान के सुनेड़ा बॉर्डर पर 55वें दिन भी धरना लगातार जारी रहा। रविवार को सुनेड़ा बॉर्डर पर किसानों के बीच अखिल भारतीय किसान सभा के केंद्रीय कमेटी मेंबर शेर सिंह, किसान नेता करण सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ बैठे किसानों को ऐलान किया गया कि 15 मार्च को सुनेड़ा बॉर्डर पर शहीद हसन खां मेवाती का शहादत दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो वहीं मेवाती किसान मोर्चा के प्रवक्ता रशीद अहमद एडवोकेट ने बताया कि आने वाली 15 तारीख को बड़े धूमधाम के साथ धरना स्थल पर ही शहीद राजा हसन खां मेवाती का शहादत दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि पहले फिरोजपुर जिले का धरना स्थल यानी महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन अब धरना स्थल पर ही महापंचायत होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बंगाल के पूर्व सांसद हन्नान मौला व उनके साथ प्रोफेसर योगेंद्र यादव, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि सुनेड़ा बॉर्डर पर 10,000 से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। भाजपा सरकार किसानों के पक्ष की सरकार नहीं, अदानी अंबानी जैसे ग्रुप लोगों की सरकार है। भाजपा सरकार ने चुनाव लड़ने से पहले गली गली गांव-गांव में घूमकर उन्होंने स्वामीनाथन आयोग लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन भाजपा सरकार अपने वायदों से खरी नहीं उतर रही है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो शहीद हसन खां मेवाती दिवस के शहादत दिवस है, उसको हम बड़े धूम यहाँ पर मनाएंगे और उसमें हमने तकरीबन 10,000 आदमियों की भीड़ का टारगेट रखा है। और उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं पूर्व सांसद पश्चिम बंगाल से मोहतरम हन्नान मौला जी और प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी, डॉक्टर दर्शनपाल सिंह जो किसान नेता हैं हमारे ऑल इंडिया लेवल के, वो हमारे मुख्य अतिथि है। और वहाँ पर हम अपने खिराजा राजा हसन खां मेवाती के लिए खिराजा अकीदत पेश करेंगे, जिसने मेवात के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल की है कि अपने कौमी भाई को और दीनी भाई को छोड़कर अपने वतन की खातिर 12,000 घुड़सवारों के साथ जो शहीद हो गए थे खानवा के मैदान में, उनका एक इतिहास लिखा हुआ है। तो हम आने वाली पीढ़ी और नस्लों को ये बताते हैं उस शहादत दिन को। उस दिन हम मना करके हमारे इस तरह से हमारे राजा महाराजा हमारे पूर्वज हुए हैं, तो यही हमारा मकसद होता है उस दिन के लिए। वो हम मैसेज देंगे और जनता को, बहुत बड़ी जनता, तकरीबन 10,000 आदमी का हमने टारगेट लेके चले। इंशाल्लाह 10,000 आदमी से ऊपर आदमी आएगा, कम नहीं आएगा। आज हमारे सुनेड़ा हिरेहड़ा बॉर्डर पर जो धरना मौलाना अरशद साहब मील खेड़ला के नेतृत्व में जारी है, उसका आज 55वां दिन है। और आज हमारे धरने को समर्थन देने के लिए शाहजहाँपुर से हमारे छगन लाल जो राजस्थान के IKS के सेक्रेटरी हैं वो आए हैं, शेर सिंह जी आए हैं हरियाणा से, करण सिंह जी आए हैं भिवानी से। ये सारे हमारे जो किसान नेता हैं, एक तरह से जो किसानों के प्रवक्ता कहिए, नेता नहीं प्रवक्ता हैं, क्योंकि नेता तो सब किसान ही हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। वो आज हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं। कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? देखो, लड़ाई का तो हमारा सिर्फ एक ही हमारा हदफ है, जब तक इन तीनों काले कानूनों की वापसी नहीं, जब तक हमारी घर वापसी नहीं। पंचायत को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह के लोगों को जागरूक किया जा रहा है? वो पंचायत को लेकर के सिर्फ ये है कि हमारा जो शहादत दिवस है हसन खां मेवाती का, तो उसको अब हम इसको धरना स्थल पर ही उसको मनाएंगे और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो यहीं पर वो पंचायत होगी। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है हमारी बातों को, ये हिंदुस्तान की आवाम की बातों को नहीं सुन पा रही है। ये समझ में नहीं आती है बात, ये हिंदुस्तान की सरकार है या कहीं बाहर की सरकार है। तो इन लोगों को जो भी हमारे हिंदुस्तान के आदमियों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनना चाहिए और उनके समाधान करना चाहिए। ये इनकी एक प्राइम जिम्मेवारी है। मैं मास्टर शेर सिंह, सेंट्रल कमेटी मेंबर, अखिल भारतीय किसान सभा। हम जो लड़ रहे हैं किसान, 6 डिमांड्स के लिए हमने लड़ाई शुरू की थी, जिसमें से 2 डिमांड तो सरकार ने वो अपने 2 तो कानून तो एक बार वापस ले लिए और समाप्त नहीं करे उन्होंने जो बनाना चाहते थे। जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई किसान अपनी
फसल को जलाता है तो उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की कैद होगी। वो एक बार उन्होंने वापस ले लिया है। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि बिजली बिल 2020 का जो संशोधन है वो हम करेंगे, वो भी वापस ले लिया कि अभी हम संशोधन नहीं करेंगे। अब हमारी 4 डिमांड्स रह जाती हैं। 3 काले कानून हैं और चौथा हमारा है कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार C2 के अनुसार हमें वो लाभप्रद मूल्य दिया जाए और वो कानून बनाया जाए। उसको अगर उस कानून को कोई भी खरीदने वाला तोड़ता है तो उसको दंडित, क्रिमिनल केस उसके ऊपर दंडित किया जाए। और 3 काले कानून हैं। वो काले कानून हम किस लिए कहते हैं उनको, क्योंकि नंबर 1 तो ये कि आप जिसके लिए कानून बनाते हो, जनता का सबसे बड़ा हिस्सा किसान है, जो 62% अकेला किसान। अगर हम खेती और मजदूर को उसको साथ मिला दें तो उसकी संख्या 80-82% हो जाती है। 82% के लिए सरकार एक कानून बना रही है और 82% के लिए जो विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं सारे भारत के अंदर, जो अब तो हम 500 से ऊपर संगठन इकट्ठे ही हो गए हैं और उनको किसी को पूछा ही नहीं सरकार ने। और फिर जो काले कानून करे किस टाइम लागू किए, 5 जून को, और 5 जून को कोरोना पूरी स्विमिंग के ऊपर था और वो ऐसे ही लागू नहीं करे बल्कि अध्यादेश ले आए और अध्यादेश ले आके राष्ट्रपति के साइन करवाए और सितंबर में जाकर के पार्लियामेंट में पास करवाया उसको। एक तो हमारा ये कहना है कि जब कानून आप इतनी बड़ी जनता के लिए बनाते हो, जनतंत्र है और जनता का लगभग 82% हिस्सा है, उसके नेताओं से आपको बात करनी चाहिए थी। चलो फिर हमारी लड़ाई के बाद जब बातचीत शुरू हुई तो हमारे 11 दौर बातचीत के चले। 4 दौर जो हमारे बातचीत के चले उसमें हमारी सारी कमियाँ ही बताई कि इनमें इस धारा में क्या कमी है, इस उपधारा में क्या कमी है, और सरकार ने ये मान लिया कि कमियाँ हैं, पर उस कमियों को सरकार संशोधन के रूप में कहती है। और हम कहते हैं कि काले कानून है, हमारे पूछे पर बनाए गए हैं, इसको इनलिए वापिस लिए। इसलिए सर जो सुप्रीम कोर्ट ने विचार की जो कमेटी बनाई, वो चारों के चारों ऐसे मेंबर लिए गए जो पहले ही इन कानून की सराहना कर चुके हैं, अपने लेख चुके हैं। इसलिए हमने ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये कानून वापिस सरकार नहीं ले लेती और MSP को कानून बना करके इसको लागू नहीं कर देती।